आज की रेसिपी बेसन गाठिया कुरकुरे और एकदम सॉफ्ट, बाजार से भी ज्यादा अच्छे, आसानी से और जल्दी बने और इनकी सेल्फ लाइफ भी बहुत लंबी है। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 2 कप बेसन वजन में 250 ग्राम। तो सबसे पहले इसे छान लीजिए, क्योंकि बेसन में गांठें होती हैं तो वो निकल जाएंगी। अब इसमें डाल दीजिए थोड़े से मसाले, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च, पिसी हुई नहीं, दरदरी कूट कर ही लीजिए, और ये आधा छोटी चम्मच अजवाइन। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, थोड़ा सा रगड़ कर डाल दीजिए। ये आधा कप ऑयल वजन में 100 ग्राम, इसे डाल दीजिए जार में। मूंगफली का तेल हो या कोई भी रिफाइंड ऑयल हो वो ले लीजिए। ये आधा कप पानी, इसे भी डाल दीजिए, और चौथाई छोटी चम्मच पापड़ खार। ये बहुत ही कम होता है, चौथाई छोटी चम्मच, तो नाप कर लीजिए। अगर आप वजन से ले रहे हैं तो 2 से 2.5 ग्राम, बस, ज्यादा बिल्कुल नहीं। अब इन्हें फेंट लीजिए। एकदम वाइट हो गया, झाग जैसे आ गए। आप चाहें तो इसे मैनुअली भी प्याले में व्हिस्कर से फेंट सकते हैं। मिक्सर से तो ये बहुत ही जल्दी फिट जाता है। अब ये नमक, अजवाइन वगैरह सब मिला लीजिए, और जो आपने अभी मिक्सचर बनाया है तेल पानी का, वो थोड़ा थोड़ा डालिए और गूंथते जाइए इसे। एकदम सॉफ्ट डो लगाना है। ये डो तो बन गया, लेकिन अभी इसे हमें सॉफ्ट करना है और सॉफ्ट करना है। और ये वाला पानी तो खत्म हो गया ऑयल का, मैं सारा डाल दे रही हूँ। तो 1-2 चम्मच पानी हम कम पड़े तो ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून पानी उसी जार में डालकर निकाल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा इसे डालिए और डो को बिल्कुल सॉफ्ट बना दीजिए। इसे फेंटते जाइए, कम से कम 6-7 मिनट इसे फेंटने में लगेंगे। इसका कलर जैसा अभी आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, फेंटते फेंटते एकदम हल्का हो जाएगा। पानी थोड़ा ही थोड़ा करके डालिए, क्योंकि हमें जो डो बनाना है वो बहुत पतला भी नहीं करना है। और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये एकदम हल्का और लाइट कलर का हो जाएगा। बिल्कुल मैं आधा छोटी चम्मच पानी डाल रही हूँ और इसे फेंटती जा रही हूँ। इसे मैंने पूरा 7-8 मिनट तक थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंट लिया है। और कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं है, लेकिन ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। बस ऐसा ही कर लेना है। वो 2 टेबल स्पून पानी जो मैंने लिया था बाद में, वो पूरा लग गया, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा करके डाला है। तो ये डो तो बन गया हमारा। ये चकली बनाने की मशीन ज्यादातर घरों में मिल जाती है। ये इसका मोल्ड, पहले इसे फिक्स कर लेते हैं। ये हो गया। अब थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस कर लीजिए, ताकि आटा इसके अंदर चिपकेगा नहीं। अब जो डो बनाया है, इसमें से डो इसके अंदर डाल दीजिए, जितना भी आ जाए। हाथ से भी डाल सकते हैं, गोल गोल करके। थोड़ा सा मैंने हाथ पर ऑयल लगा लिया ताकि ये चिपके ना। और देखिए कितना सॉफ्ट डो है, और कलर भी आपने देखा पहले से कितना हल्का हो गया है। हाथ से इजीली डाल सकते हैं इसे। तो ये बस जितना मशीन में आसानी से आ जाए उतना डाल दिया। बाकी के डो को ढक के रख दीजिए। अब इसे बंद कर दीजिए, ऐसे इसमें से डो निकलने लगेगा। तो अब हम अपना ऑयल चेक कर लेते हैं, जिसे हमने पहले से गर्म करने रखा है। थोड़ा सा डो ऑयल के अंदर डाल दीजिए। धीमे धीमे सिक रहा है, हल्के हल्के बबल हैं इसके चारों ओर। और ये भी पता चल गया ये बढ़िया सा फूल गया है, फट भी गया है, यानी डो एकदम परफेक्ट लगा है। हमारी गांठिया बहुत अच्छे बनेंगे। अब तलना शुरू करते हैं। इसे हटा देते हैं। फ्लेम एकदम धीमी है, ऑयल भी मीडियम से थोड़ा कम गर्म है। तो ये गांठिया आप जितने कढ़ाई में एक बार में आ जाए उतने डाल दीजिए, और अब इन्हें धीमी गैस पर ही तलने दीजिए। धीमी गैस पे तलते हैं ना, तो ये धीरे धीरे फूलते हैं। बहुत ज्यादा ऑयल गर्म हो गया, एक बार फ्लेम को धीमा कर दीजिए। अब ये धीरे धीरे अपने आप फूलेंगे, धीमे धीमे तलेंगे। फ्लेम तेज होगी तो ये जल्दी से ऊपर से सिक जाएंगे और फूलेंगे नहीं, और अंदर कच्चे भी रह जाएंगे। ये धीरे धीरे फूल के ऊपर आते जा रहे हैं। आप इन्हें पलट दीजिए, और अब लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें क्रिस्प होने तक तल लीजिए। थोड़ा थोड़ा अलटते पलटते रहिए, ताकि ये सभी ओर से अच्छे सीख जाएं। और ये टूट रहे हैं तो टूटने दीजिए, क्योंकि जब टूट जाते हैं तो और अच्छे सीखते हैं। आपने कभी हलवाई को तलते देखा होगा, वो झाबे से तलते हैं तो छोटे छोटे गांठियां निकलते हैं और बहुत अच्छे सीखते हैं वो। लेकिन हमारे पास उतने बड़े बड़े झाबे होते नहीं है, तो मशीन ये हर एक के पास होती है, तो आराम से इस मशीन से गांठियां बन जाते हैं। तो थोड़े से टूटते हैं तो अच्छी बात है। ये क्रिस्प हो गए हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें ब्राउन या कलर चेंज होने तक नहीं तलना होता,
गाठिया का कलर हल्का ही होता है, बस वो अंदर तक क्रिस्प होने चाहिए और ये बड़ी जल्दी सिकते हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। कलछी को कढ़ाई के किनारे थोड़ा सा रोक लिया ताकि जो इसमें से ऑयल निकल रहा है वो कढ़ाई में वापस चला जाए, और फ्लेम को एकदम धीमा कर दीजिए ताकि जो हम नेक्स्ट बैच तलेंगे ना उसके लिए ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा बैच डालने से पहले ऑयल को चेक कर लीजिए, ये हल्का गर्म होना चाहिए। मैंने फ्लेम को एकदम धीमा कर दिया था और 2 मिनट रुक भी गई, क्योंकि तलते तलते ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है। ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर आप डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी सिक जाएंगे, अंदर तक कुरकुरे नहीं बनेंगे। और जब ये थोड़े फूल जाएं तो फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिए। जब ये सीख जाते हैं तो इसके जो झाग है वो नहीं रहते, ये बड़े बड़े से बबल रह जाते हैं थोड़े थोड़े, और कलर हल्का सा चेंज हो जाता है और दिखाई भी देने लगते हैं कि क्रिस्प हो गए। सारे गाठिया इसी तरह से तल लीजिए। एक बैच को सीखने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। ये गाठिया हमने तल ली है, लेकिन अगर सपोज हमारे पास मशीन नहीं है तब हम कैसे बनाएं, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये हमने केक पर आइसिंग करने का एक कोन ले लिया है। आप सादा कोई पॉलीथीन की थैली है वो भी ले सकते हैं। और ये जैसे कि जो गाठिया पर पूरे चारों ओर लाइंस होती है ना, उनकी वजह से ये अच्छे सिकते हैं। तो मैंने ये आइसिंग नोजल ले लिया है, इसको मैं इस कोन के अंदर लगा लेती हूँ। तो आपके पास ये है तो ये लगा लीजिए, वरना कोई थैली ले रहे हैं और नोजल भी नहीं है तो फिर उसको सादा काट कर ले सकते हैं। फिर उसमें लाइनिंग नहीं आएंगी, मतलब गाठिया तो बन जाएंगे लेकिन डिजाइन नहीं आएगी। ये हमने इसमें लगा लिया। अब इसमें डो भर लेते हैं। गिलास के ऊपर रख लीजिए ताकि डो भरने में आसानी होगी। और जैसे हमने मशीन में डो डाला था बिल्कुल वैसे ही इसमें भी डाल दीजिए। तो अभी ये थोड़ा सा ही डो है, सारा डाल देते हैं। अब इसे इस तरीके से पुश करके नोजल तक ले आइए डो को, और ये निकलने लगा। तो अब गाठिया तलने के लिए डालते हैं कढ़ाई में। ऑयल का टेम्परेचर कम है, ये भी बढ़िया से फूल के आने लगे, अच्छी लाइनिंग आई है, यानी शेप भी अच्छा है, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे मशीन से बनाए थे। और तलना तो बिल्कुल इसी तरह से है, इन्हें भी जैसे हमने पहले तले थे, बिल्कुल मशीन जैसे ही लग रहे हैं। बेसन गाठिया बन गए, एकदम कुरकुरे हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं, और इनके अंदर मसाले कम हैं तो बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं इन्हें। आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको लगे मसाला कम है, आपको चटपटा खाना है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए और चाय के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। और इन्हें आप एक बार बना लीजिए, पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, 2 महीने से भी ज़्यादा रख कर खाइए। बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, सारी चीज़ें नाप कर लीजिए। पापड़ खार बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका जो डो बना रहे हैं उसे अच्छे तरीके से फेंट कर बढ़िया सा सॉफ्ट होने तक लगाइए। और जब आप गाठिया तलने के लिए डालें तो ऑयल कम गर्म होना चाहिए, फ्लेम भी धीमी होनी चाहिए। थोड़े से जब ये फूल जाए तब मीडियम फ्लेम करके इन्हें कुरकुरे होने तक तल लीजिए। आप बहुत अच्छे गाठिया बनाएंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाकर खाइए और मुझे बताना मत भूलिए कैसे लगे। अपने सजेशन भी देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।